राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 26वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक माह का महंत का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुम्हें रहे बताए। श्री नारद जी बोले। इस प्रकार विष्णु प्रसाद के वचन सुनकर धर्मदास ने कहा, प्रिय सभी मनुष्य भक्त को कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु का यज्ञ, दान, व्रत, सर्व तीर्थ और तपस्याओं को दूर विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए। उनके समस्त साधनों में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो विष्णु को प्रसन्नता को बढ़ाने वाले तथा उनकी सीमाओं को समाप्त करते हैं। दोनों प्रयात पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आप प्रसन्न बड़ा अच्छा है। आज हमें आप भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताइए। हम इतिहास सहित प्राचीन वीरताओं सुनते हैं, सावधान पूर्वक सुनो। ब्रह्म पहले कांचीपुरी में चेल नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। उनके नाम पर अधीन रहने वाला सभी देश को चोल नाम से विख्यात था। राजा चोल जब इस भूखंड का शासन करता था, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप के मन लगाना वाला अथवा रोगी नहीं होता था। एक समय की बात है, राजा चोल अंतरसान नामक तीर्थ में गया और जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा को आश्रय दिया और लेकिन सहन करने लगा। भगवान विष्णु का दिव्य वियोग देखते ही राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्त फल तथा स्वर्ण से बना सुंदर पुष्पों का पूजन किया। संगष्ट प्रणाम किया। प्रणाम करते ज्योति ही बैठी। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने की कंचन की नगरी के निवासी थे। उनके विष्णु दास थे। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के हाथ में तुलसी जल और जल रखा था। निकट आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करना और देव भगवान का स्नान करते हुए तुलसी की मंजरी और पत्तों से आदि विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रतन में भगवान का पूजन किया, वे तुलसी पूजा से ढक गया। ये देखकर राजा कुपित होकर बोला, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्णों के भगवान की पूजा की है, वे कितना शोभा पाया है, ले तुमने तुलसी चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जानना पड़ता है। तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। तब नृष्ट श्रेष्ठ चंगुल से हंसते हुए कहे, तुम दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु से भक्ति इतनी है, तुमने भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ और दान आदि नहीं किया, ना पहले कभी कोई देव मंदिर भी बनाया। ऐसे में तुम्हारी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, ये तो ब्राह्मण, मेरी बात सुन लो। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ और ब्राह्मण इतनी बात को सब लोग देखते, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसे कहकर राजा अपना राजभवन को चले गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मंडल के आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले सशस्त्र नियमों का तत्पर विष्णु दास भी व्रत करना का पालन किया। भगवान विष्णु के मंदिर में टीका लगाया। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रतों का अनुष्ठान किया। तुलसी वन की रक्षा की। एकादशी का द्वैत मंत्र का जप किया। नृत्य, गीत आदि मंगलों का आयोजन के लिए प्रतिदिन भड़चार से भगवान विष्णु की पूजा की, नियमों का उच्चारण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय विष्णु का स्मरण करने लगे। उनकी दृष्टि सर्वसमयी हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिति देते। इस प्रकार चोला और विष्णु दास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति के आराधना में संलीन हो गए। दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थित रहते थे। दोनों ही संपूर्ण इंद्रिय तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। उनकी आस्था में उन दोनों में दीर्घ आयु व्याप्त हो गई। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ये कार्तिक मास का 26वां अध्याय था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।